इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। भारत में मसाजिद के शहीद करने के बाद तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी ने भारत पर बिजलियां गिरा दी। भारत के वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सदर अमित शाह के बेटे जय शाह को अगवा कर लिया। तालिबान ने ऐसा ऐलान कर दिया कि अमित शाह, बीजेपी, मोदी सरकार और पूरे भारत पर लर्जा तारी हो गया। तालिबान ने भारत के खिलाफ इंतहाई बड़ा कदम उठा लिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। भारत में मसाजिद के शहीद करने के बाद आरएसएस के गुंडे बेनकाब हो गए। तालिबान का ऐसा इकदाम सामने आ गया कि पूरी बीजेपी हिल कर रह गई। पूरे भारत पर लर्जा तारी हो गया। भारत ने और मोदी सरकार ने मीटिंग तलब कर ली। भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के सदर पर इंतहाई बड़ा वार कर दिया। तालिबान ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए अमित शाह के बेटे जय शाह को गिरफ्तार करते हुए अगवा कर लिया और साथ ही पूरे भारत पर लर्जा तारी हो गया। तफसीलात के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के दो तर्जुमानों के पैगम्बर इस्लाम से मुतल्लिक तौहीन बयानात पर न सिर्फ पूरी दुनिया के मुसलमान बल्कि तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी का बड़ा ऐलान सामने आ गया। अनस हक्कानी के इन बयानात की वजह से भारत पर लर्जा तारी हो गया और भारत के खिलाफ अनस हक्कानी ने तारीख का बड़ा कदम उठा लिया। जय शाह को गिरफ्तार करके अगवा कर लिया। भारत में बसरे इक़्तिदार हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी के दो तर्जुमानों की जानिब से पैगम्बर इस्लाम से मुतल्लिक तौहीन आमेज़ बयानात देने पर भारत समेत दुनिया भर के मुसलमान बरहमी का इजहार कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर बाइकॉट इंडिया की मुहिम चलाई जा रही है। ये चंद रोज़ एक टीवी मुबाहिसे के दौरान बीजेपी की तर्जुमान नपोर शर्मा और फिर दिल्ली मीडिया विंग के सरबराह नवीन कुमार जंदाल के माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर पैगम्बर इस्लाम से मुतल्लिक तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद शुरू हुआ। बयानात पर दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक से मजहबी पैगामात जारी होते रहे। बीजेपी ने दोनों पार्टी अरकान की मुअत्तली का ऐलान किया। इसके अलावा सऊदी अरब, ओमान, पाकिस्तान, टर्की और तालिबान ने अमली इक़दाम किया है। नपोर शर्मा की फांसी का ऐलान करते हुए तालिबान का बड़ा ऐलान और अब अमित शाह के बेटे जय शाह की गिरफ्तारी और अगवा सामने आया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इतवार को जारी एक बयान में कहा है, सऊदी अरब ने दीन इस्लाम की मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन को हमेशा मुस्तरद किया है। आज ये मौक़िफ़ है, आइंदा भी यही रहेगा। अमान के मुफ्ती आज़म शेख अहमद बिन अब्दुल खलैली की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि भारत में हुक्मरान इंतहा पसंद जमात के सरकारी तर्जुमान की पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पाकीज़ा बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ख़िलाफ़ गुस्ताखाना और फहश गाली पर खिलाफ जंग है। ज़मीन के मशरिक़ और मगरिब में मुसलमान और ये ऐसा मामला है जो तमाम मुसलमानों को एक कौम के तौर पर उठने का मुतालबा करता है। कुवैत और कतर में वज़ारत ख़ारजा ने भारत के सफ़ीरों को तलब करके एहतजाजी नोटिस थमाए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से तौहीन आमेज़ बयानात की मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा है कि मैं हमारे प्यारे पैगम्बर इस्लाम के बारे में बयान की शदीद अल्फाज से मज़म्मत करता हूँ। उन्होंने कहा है कि हम ये बार बार कह चुके हैं कि मोदी के इक़्तिदार में भारतीय मजहबी आज़ादी के ख़त्म कर दिया और मुसलमानों से बुरा रवैया रख रहा है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने मज़म्मती पैगाम में ये कहा है कि बीजेपी के अरकान के अल्फाज से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुँची है। एक बयान में वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि भारत में मुसलमानों को मुनज़्ज़म तरीके से बदनाम किया जा रहा है।
इसके अलावा अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने मुज़म्मती पैगाम में भारत पर जोर दिया कि वो इस तरह के मुतासिब लोगों को दीन इस्लाम की तौहीन करके मुसलमानों के जज्बात मशअल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। मुस्लिम ममालिक की तंजीम इस्लामी ताउन तंजीम ने एक बयान में कहा है कि भारत में इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत और उसे बदनाम करने वाले शिद्दत पजीर मुहिम का एक हिस्सा हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में इसके ख़िलाफ़ होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान कम अज़ कम 40 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए। पैगम्बर इस्लाम से मुतल्लिक तौहीन आमेज़ बयानात देने पर नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ भारत के कई थानों में लोगों की शिकायत पर मुकदमात दर्ज किए गए, लेकिन उनके खिलाफ अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। भारतीय सहाफ़ी और NDTV की न्यूज़ एंकर कारगी रावत ने नूपुर शर्मा के तौहीन आमेज़ बयान पर इस्लामी ममालिक में सामने आने वाली रद्द-ए-अमल से मुतल्लिक अल जज़ीरा की एक ट्वीट रिट्वीट करते हुए लिखा है कि टीवी पर BJP की तर्जुमान नूपुर शर्मा के रेमास और नवीन कुमार जंदाल की ट्वीट के बाद कुछ ममालिक में हिंदुस्तानी मसनूआत के बाइकाट का मुतालबा कर दिया गया है। BJP की कौमी जनरल सेक्रेटरी अरविंद सिंह ने अपने बयान में कहा है कि उनकी जमात तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है। तो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में लिखा है कि BJP को भारत के लाखों मुसलमानों के जज्बात से खेलने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि तालिबान के साथ उनका साथ दिया जाए और भारत को इबरत का निशान बनाया जाए। तालिबान रहनुमा अंसकानी ने भारत के एक बड़े सतून को गिरा दिया है। भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे को गिरफ्तार करते हुए अगवा कर लिया है। दूसरी जानिब नूपुर शर्मा अपने बयान पर डटी नजर आती हैं, दावा करती हैं कि उन्हें रेप और कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल को बताया है कि टीवी मुबाहिसे के दौरान मैंने जो कुछ कहा वो मैंने एक मज़हब की किताबों के हवाले से कहा है। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो कोई आलम सामने आकर मुझे गलत साबित कर दे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सवाने निगार और मारूफ सियासी तजिया निगार नीलांजन मुखोपाध्याय ने इंडिपेंडेंट उर्दू से बात करते हुए कहा है कि इन्हें कोई उम्मीद नहीं कि कोई इस्लामी मुल्क भारत का हुकूमती सतह पर बाइकाट करेगा। इस्लामी अरब ममालिक से जो भी दबाव बन रहा है वो सिविल सोसाइटी और मकामी लोगों की तरफ से है, जबकि वहाँ की हुकूमतें भारत के साथ अपने रिश्ते को मज़हब के नहीं बल्कि अपने मफादात की दूरबीन से देखती हैं। नीलांजन मुखोपाध्याय का कहते हैं कि मज़हबी शख्सियात पर तौहीन आमेज़ अफसरों की पब्लिक डिस्कोर्स में कोई जगह नहीं है। नमाज पढ़ने क्या काम होने लगी। भारतीय मुसलमान दबाव में ऐसे बयानात की पुरज़ोर मजम्मत की जानी चाहिए कि ऐसे बयानात ये साबित करते हैं कि BJP की आला क़यादत कभी कभार प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, लेकिन अपने कारकुनों को मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए खुला छोड़ दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगी ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया है कि BJP रहनुमाओं को इस तरह के बयानात आइन, रवायात और सनत के खिलाफ हैं और इस तरह के बयानात का मकसद मुल्क की आवाम को तकसीम करना है। हमारे मुल्क में आइन में एक दूसरे की ताज़ीम करने और एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दरअसल BJP हुकूमत के पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं और सिर्फ यही चाहती हैं कि लोगों में गुस्सा पैदा हो, आपस में लड़े पड़ें। और तालिबान ने $60 लाख के अमेरिकी ब्लैक हेलीकॉप्टरों समेत कई टन का अमेरिकी सामान जो कब्जे में यह था उस पर से भारत पर हमला कर दिया है।